सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। हिमाचल की सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रहे मनीष ठाकुर समेत ये हुए पार्टी में शामिल। दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी अब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर नजर गड़ाए हुए है। इस सूबे में कांग्रेस और बीजेपी ही मुख्य दल रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की कोशिश इस राज्य में तीसरे दल के तौर पर उभरने लगी है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि अब पार्टी हिमाचल प्रदेश की भी सभी 68 सीट विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी में अभी से लोगों का जुड़ना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सोमवार को दिल्ली में पार्टी के मुख्य कार्यालय में दिल्ली सरकार के मंत्री और हिमाचल के चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में दर्जनों लोगों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। हिमाचल में यूथ कांग्रेस और एनएसवाई के नेता रहे मनीष ठाकुर अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी से जुड़े और हिमाचल में बदलाव की बात कही है। हिमाचल में चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन ने इस मौके पर कहा कि एक सप्ताह पहले हमने तय किया था कि आम आदमी पार्टी हिमाचल की सभी 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों से दिल्ली आने वाली ट्रेन पूल, रेलवे ने की स्पेशल ट्रेनों की घोषणा। देश की राजधानी दिल्ली में होली की छुट्टी के बाद कई प्रदेश से आने वाली ट्रेनों में सीटें लगातार फुल चल रही है। वही खास तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश के अलग शहरों से राजधानी दिल्ली की ज्यादातर ट्रेनों में अगले हफ्ते तक वेटिंग या सीटें उपलब्ध नहीं है। इस दौरान होली पर अपने घर गए लोगों की भीड़ और यात्रियों की सहूलियत के लिए उत्तर रेलवे ने कई रूटों पर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों की यात्रियों को सलाह दी गई कि वह एजेंडों के चक्कर में न फंसे। दरअसल रेलवे अधिकारी के मुताबिक यात्रीगण रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 पर किसी भी तरह की जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान कई प्रदेश से दिल्ली आ रही ट्रेन को स्पेशल गेट के पास प्लेटफार्म पर रखा जा रही है, जिससे कि भीड़ को नियंत्रित करने वाले लोगों को सामान के साथ बाहर तक जाने में परेशानी नहीं हो। बहलोलपुर गांव में शिव मंदिर में तोड़फोड़, शिवलिंग और मूर्ति को किया गया खंडित, ग्रामीण ने किया हंगामा। दिल्ली सटे नोएडा के गांव बहलोलपुर में कुछ असामाजिक तत्वों ने रविवार रात वहां स्थित शिव मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की है। इस दौरान आरोपी ने मंदिर में रखी मूर्ति और शिवलिंग को भी खंडित कर दिया। सोमवार सुबह जब ग्रामीण मंदिर पहुंचे तो वहां हुई तोड़फोड़ को देखकर हैरान रह गए। इसके बाद काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने वहां जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते सेक्टर 43 थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। अब इस मामले पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की तलाश करने में जुट गई है। जानकारी के अनुसार सेक्टर 53 थाना क्षेत्र के बलहोलपुर गाँव में स्थित एक शिव मंदिर में रविवार रात असामाजिक तत्वों ने घुसकर तोड़फोड़ कर दी। आरोपी ने मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति और शिवलिंग भी खंडित कर दी है। उमर खालिद की बेल पर आज भी नहीं आया फैसला, 23 मार्च को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद की रिहाई आदेश आज भी जारी नहीं किया है। उमर खालिद पर यूपीए के तहत केस दर्ज किया गया। कोर्ट के आदेश के अनुसार खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 23 मार्च को दोपहर 4 बजे होगी। जानकारी के अनुसार 3 मार्च को कड़कनुमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद दूसरी बार है जब उसकी याचिका पर फैसला नहीं सुनाया गया है। खालिद की जमानत याचिका पर आदेश 14 मार्च को सुनाया जाना था, लेकिन पिछली बार इसे खालिद के लिए लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करने के कारण इसे टाल दिया गया था। याचिका पर आज फैसला होना था, लेकिन आज सुबह अभियोजन पक्ष द्वारा लिखित नोट दाखिल करने के बाद इसे फिर से टाल दिया गया है। मार्च में गर्मी से छूटने लगे पसीने, पारा पहुंचा 40 के पार, आने वाले दिनों में मिल सकती है थोड़ी राहत। इस बार गर्मी की शुरुआत मार्च महीने से ही हो गई है। अमूमन मार्च का महीने में तेज गर्मी नहीं होती है, लेकिन इस बार मार्च का महीना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अप्रैल मई का महीना हो। दिल्ली वाले हैरान है कि पिछले 10 दिनों में मौसम को क्या हो गया है। हर घर में गर्मी की ही चर्चा हो रही है। गर्मी की शुरुआत में गर्मी का ऐसा ट्रेलर देख लोगों को लग रहा है कि इस बार भीषण गर्मी पड़ेगी। दिल्ली में सोमवार की सुबह भी काफी गर्म रही। यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह 8:30 बजे भ्रता 77% दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान जताया। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। रविवार को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन पर अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 8 डिग्री अधिक है। त्रिपुरा में पारा 40 के करीब पहुंचने लगा है, तो पूर्वी दिल्ली के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 39.9 डिग्री दर्ज किया गया है। बता दें कि पिछले 30 सालों में केवल एक बार मार्च के महीने में सफदरजंग में पारा 40 डिग्री पहुंचा था।
गांधीनगर इलाके में हुआ दर्दनाक हादसा, दुकान के बेसमेंट में दम घुटने से मालिक के बेटे समेत 2 की हताहत। पूर्व दिल्ली के गांधीनगर इलाके में रविवार को एक दुकान के बेसमेंट में दम घुटने से 2 लोगों की हताहत हो गई है। पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि दोपहर करीब 12:07 पर सूचना मिली कि 2 लोग एक दुकान के बेसमेंट में फंस गए हैं। आरके ट्रेडिंग कंपनी नाम दुकान कैलाश नगर मुख्य सड़क पर स्थित है और उसमें सामान ढोने वाली साइकिल रिक्शा तैयार करने का काम होता है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो उसी दुकान में काम करने वाला अबरा नाम का व्यक्ति मिला। अबरा के अनुसार वह दुकान के मालिक का बेटा वैभव काथुरिया और एक अन्य कर्मी सुबह करीब 10:30 बजे दुकान पर पहुंचे हुए थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने अपना काम शुरू किया और काम के लिए लकड़ी के कुछ तख्तों की जरूरत थी तो अबरान उन्हें लेने चला गया। अधिकारी ने कहा कि जब वो चला गया तो दुकान मालिक का 22 साल का बेटा और 40 साल का जाकिर दुकान के तहखाने में गिर गए। पुलिस ने कहा कि 5 मिनट बाद अखबार वापस आया तो उसने देखा कि दोनों लोग अचेत अवस्था में अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें तुरंत पुलिस को फोन किया, मदद के लिए चिल्लाया भी। वैक्सीनेशन की रफ्तार में टॉप पर दिल्ली, अब तक लगे 3.2 लाख करोड़ डोज। चेन्नई, मुंबई, पुणे समेत अन्य शहरों का हाल। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के विरुद्ध शुरू हुई लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार टीकाकरण साबित हुआ है। इस महाअभियान का आगाज आज से आम जनता के लिए टीकाकरण शुरू होने की 1 साल बाद से शुरू। वरिष्ठ नागरिक 1.3 करोड़ से अधिक या शहर की 90% वयस्क आबादी अब पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के 70% किशोरों को लगभग 2 महीने पहले टीकाकरण के लिए पात्र थे, उनको भी टीका लगाया जा चुका है। अब पूरी तरह से टीका लगाया गया है। बता दें कि राजधानी में अभी तक टीके की कुल 2,85,38,784 डोज दी जा चुकी है। इसमें सिंगल डबल सतर्कता डोज लेने वाले शामिल है। दरअसल पिछले महीने की शुरुआत में राजधानी दिल्ली यह लक्ष्य हासिल करने वाला एकमात्र भारतीय शहर बन गया जिसने कोरोना के खिलाफ 3 करोड़ से अधिक देने खुराक देने का मील का पत्थर साबित किया है। वहीं लगभग 6 सप्ताह बाद यह अब भी एकमात्र ऐसा शहर है जिसने इसे पार कर दिया है, जिसमें करीब 3.2 करोड़ कुल वैक्सीन खुराक के साथ लग चुकी है। सरकार गठन में देरी पर केजरीवाल का बीजेपी पर तंज, ये अभी अंदरूनी कहल से जूझ रही है। पंजाब में भागवत मान के काम भी शुरू कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में जीत हासिल करने के बाद भी पार्टी में अंदरूनी कहल के कारण भाजपा सरकार नहीं बना पा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने जीतने के साथ ही तुरंत पंजाब में सरकार का गठन करके काम शुरू कर दिया है। केजरीवाल रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंजाब के विधायकों से बात कर रहे थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने 4 राज्यों में जीत हासिल की है, लेकिन पार्टी के भीतर कहल के कारण अब तक सरकार नहीं बन पाई। केजरीवाल ने कहा कि आप विधायकों ने और सरकार भी बिना समय बर्बाद किए बनी। सरकार ने पंजाब में काम शुरू कर दिया है। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, अगले हफ्ते खुल सकते हैं आश्रम अंडरपास, जाम से मिलेगी मुक्ति। देश की राजधानी दिल्ली में आश्रम अंडरपास अगले हफ्ते खुल सकता है, जहां पर राजधानी दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के अंडरपास के निर्माण कार्य को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं से खुलने से रोजाना लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। इस दौरान आश्रम क्रॉसिंग पर लगभग 75 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 750 मीटर लंबा अंडरपास लगभग बनकर तैयार हो गया है। ऐसे में मामूली सी काम बाकी रह गया है। हालांकि पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने संभवतः जताई कि इसे अगले हफ्ते आम जनता के लिए आवागमन के लिए खोला जा सकता है। वहीं इसे बनाने में करीब 1 साल से ज्यादा का समय की देरी हुई है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान दिल्ली सरकार द्वारा तय की गई करीब 8 डेडलाइन बीत गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस महीने की शुरुआत में दक्षिण दिल्ली में अंडरपास का निरीक्षण किया था और घोषणा की थी कि इसे 22 मार्च को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। फिर पीडब्ल्यू अधिकारियों को अभी सरकार के इसका उद्घाटन कार्यक्रम तय नहीं किया गया है। दिल्ली में लाल किले के पास बनाए गए नए हेरिटेज पार्क में क्या है खास, जिसका आज उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति। पुरानी दिल्ली में लाल किले और जमा मस्जिद के पास एक खुली जगह में बनाया गया हेरिटेज पार्क मुगल शैली की बरादरी और विभिन्न प्रकार के फूलों से गुलजार हो रही है। इससे पहले यह इलाका गंदगी और अतिक्रमण का शिकार था और सामाजिक तत्व यहाँ मौजूद रहते थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। विरासत की विषय वस्तु पर बने नए हेरिटेज पार्क का उद्घाटन 20 मार्च रविवार शाम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। यह पार्क जमा मस्जिद के पास बनाया गया है, जिसे नगर निकाय के कोष से बनाया गया, जिसमें विभिन्न सांसदों ने भी योगदान दिया है। इसमें राज्यसभा सदस्य विजय गोयल भी शामिल है, जो पुरानी दिल्ली इलाके में हेरिटेज पार्क बनाए जाने की कोशिश कर रहे थे। यह इलाका कई महीनों की कड़ी मेहनत और सावधानी पूर्वक योजना के बाद यह खूबसूरत विरासत विषय वस्तु आधारित एक पार्क में तब्दील हो गया है। मुगल काल से लाल किले के सामने बने हेरिटेज पार्क की योजना और क्रिया विन्यास से जुड़े लोग इस शहरी परिदृश्य परिवर्तन को लेकर बेहद उत्साहित है और अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे पार्क बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी पूछे लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबर से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।